बोले आंखें बंद होंगी, हाथ में माला होगी, समझ लेना जय पितामह है। और एक बात का ध्यान रखना, आवाज मत देना, सिर्फ पैरों पर हाथ रख देना। कहने लगे ठीक। आगे आगे द्रौपदी को कर लिया। द्रौपदी की जो पैरों में चप्पल थी वो कन्हैया ने बगल में दबा ली। और बगल में क्यों दबाई? क्योंकि जब द्रौपदी वो चप्पल पहनकर, जिन्हें चट्टी बोलते थे, द्रौपदी पैरों में हवन कुंड से जब द्रौपदी पैदा हुई थी, निकली थी, तो वो पैरों में चट्टी साथ आई थी। और जब द्रौपदी चलती थी तो वो अलग आवाज करती थी, तो हर कोई पहचान जाता था कि द्रौपदी आ रही है। उन्हें उतार करके कन्हैया ने बगल में दबाया। बोले आगे आगे तुम चलो, आज आधी रात्रि का वक्त है। आरे लगाए रही महाभारत में फेरा, लगाए रही महाभारत में फेरा। द्रौपदी हर डेरा को खोलती है। ये पर्दा हटाया बंद कर दिया, ये हटाया बंद कर दिया। जैसे एक नीले कलर का पर्दा टंगा, ए माला घूमी रही बाबा की, घूमे बाबा की पहिया रना को टंगी रहो सेरा। लगाए महाभारत में फेरा, लगाए महाभारत में फेरा। कन्हैया ने एक ही बात कही थी, द्रौपदी आवाज नहीं देना, आंखें बंद हो, हाथ में माला हो तो जाकर के पैरों पर हाथ रख देना बस। आधी रात्रि का वक्त है, द्रौपदी गई, जाकर के कुछ नहीं किया, पैरों पर हाथ रख दिया। पितामह ने समझा कि इतनी रात्रि में दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई। क्या किया? ए हाथ उठाई कहिया बाबा ने, कही बाबा ने बिटिया स्वागु हमारा रहे तेरा। लगाए महाभारत में फेरा, लगाए महाभारत में फेरा। तेरा स्वाग अमर रहा। द्रौपदी एकदम से खड़ी हो गई। बाबा कौन सी बात सांची मानो? कल वाली के जी अबे वाली, कल कह रहे थे कि मेरा स्वाग उजाड़ दोगे, अब कह रहे हो कि तेरा स्वाग अमर रहे। पितामह के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? पितामह कहने लगे इतनी रात्रि में द्रौपदी अकेली आई नहीं सकती है। पूछने लगे तुम एक बात बता, तेरे साथ कौन आया? और बोले मेरे तू लेके आइए को सला गिरू है तेरा। लगाए रही महाभारत के फेरा, लगाए रही महाभारत के फेरा। जवाब दिया है द्रौपदी, तू किनके साथ आई थी? उसे बुला के ला। तैसे द्रौपदी कहने लगी कन्हैया आते चलो
बाबा बुला रहे हैं। कन्हैया बड़ा तेज पहले से पहले कहने लगे बाबा देखो जब मेरी कोई गलती नहीं, तुम्हारे घर का बेटा तुम्हारी बहू तुम जानो। पितामह कहने लगे कन्हैया तूने ठीक नहीं किया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तब अर्जुन ने एक बात कही बाबा अब तो हम तुमसे बड़े दुखी हैं। पितामह कहने लगे कि जब बड़े बूढ़े थे जाके नाती डरे का दुखी है जाए तो ऐसे बड़े बूढ़े को तो मर जाना ही अच्छा है। तो पितामह की परीक्षित महाराज जी इच्छा मृत्यु थी, वो चाहते तो मरते और ना चाहते तो ना मरते। और जैसे ही कही पितामह ने कि ऐसे बड़े बूढ़े को तो मर जाना ही अच्छा है, जैसे कन्हैया कहने लगे साधिक अर्जुन पूछ लो बाबा कैसे मरना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। अर्जुन कहने लगे कि बात बताओ बाबा तुम मरना कैसे चाहते हो। बाबा कहने लगे ये बात मैं उसे ही बताऊंगा जिसके सर पर राजमुकुट होगा। उस समय राजमुकुट तो दुर्योधन के सर पे था। अब कन्हैया कहने लगे अर्जुन चलो। रात में ही दुर्योधन के पास पहुंचे। अर्जुन ने एक बात कही भैया जब एक